नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीबाइट्स। मैनी कंटेंट क्रिएटर्स whom यू फील कि यार ये इसको एक्टिंग करवानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि उसमें लिमिटेशन होने के आसार ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शायद नहीं सी चूज़ी होते हैं कैरेक्टर के लिए, और कैरेक्टर भी आपको चूज़ करता है। अगर फॉलोअर छोड़ो, फॉलोअर से अगर आपको पता चलता है कि अच्छा इसके कंटेंट अच्छे हैं, देयर आर मेनी, जैसे आई कैन वेरी रॉन्ग पर्सन बीइंग अ स्पोक्स पर्सन फॉर टेलीविज़न राइट नाउ, बिकॉज मैंने 4-5 साल से लिटरली मैं उस गली में गया ही नहीं हूँ। राजेश सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर बैक विद योर फिल्म। इतने टाइम बाद आप मिल रहे हैं हमें, कैसे हैं आप? क्योंकि आपके ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं आपको एक नए किरदार के साथ। देखेंगे जब ट्रेलर देखा तो मतलब जब आपका कैरेक्टर आता है ना, तो एक वो फनी वे भी आता है और थोड़ा सा एक मतलब अपनापन जो ऑडियंस को कनेक्ट करता है आपका जो कैरेक्टर। तो किस तरीके का ये जो आपने कम बैक नहीं बोलूँगी, काफ़ी समय से तो आप कर रहे हैं, बट एक नया प्रोजेक्ट, एक नया दौर आप लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? सी बिन्नी एंड फैमिली एक ऐसी फिल्म है जो पहली बार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक्सप्लोर किया जा रहा है। दादा और पोती की कहानी है। इसमें मेरा जो किरदार है वो बीच की जनरेशन है जो दोनों के बीच का बैलेंस करती है। ये बहुत ही आज के युग की कहानी है, और ये आज से 10 साल 20 साल पहले भी ऐसी कहानियाँ हुई हैं। अगले 100 साल में भी परिवार का जो जनरेशन गैप है वो हमेशा वैसा ही रहने वाला है। तो इस फिल्म में इसी इमोशन को टच किया गया है, जहाँ पे कम्युनिकेशन गैप भी है, जहाँ पे ये कहना कि बुज़ुर्गों को बच्चों के हिसाब से बदलना है या बच्चे बुज़ुर्ग के हिसाब से बदलें, वहाँ पे ये एक थोड़ा सा गैप है हमारे जनरेशन के बीच में। सो उसी चीज़ को लोगों तक समझाने और पहुँचाने की कोशिश की गई है कि ये किरदार जो हैं, आप अपने घर में जनरेशन गैप जिसको हम शब्द देते हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेशन गैप है कि आप एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट, एंड बिन्नी एंड फैमिली, दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेबल। जो आप कह रही हैं कि लोगों को वो अच्छा लगता है देखना, अपनापन सा फील होता है, वो उसकी कहानी है कि हर घर की कहानी है, इसलिए आपको अपनापन लगता है। ये कोई फिक्शनल वो नहीं है, ये दिस इज़ पिक्ड अप फ्रॉम एवरी डेज लाइफ एंड एवरी वंस लाइफ। दैट इज़ वाई बिन्नी एंड फैमिली विल बी अ वेरी डिफरेंट वॉच फॉर द पीपल। एज एन एक्टर जब ऐसी फिल्में मतलब जब ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाता है या अप्रोच किया जाता है, तो क्या थॉट चलता है? क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि हम काफ़ी चूज़ी है कैरेक्टर को लेके। तो आप क्या देखते हैं कि जब आपको कोई अप्रोच आता है तो आप किस तरीके से अपने कैरेक्टर को देखते हैं, या आप यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग? नहीं सी चूज़ी होते हैं कैरेक्टर के लिए, और कैरेक्टर भी आपको चूज़ करता है। ये वैसा नहीं होता है कि राह चलते किसी को भी उठा लेंगे और कोई भी कैरेक्टर करवा लेंगे। सो डेफिनेटली कैरेक्टर पिक्स यू अप, and when these film they come through a lot of filtration before a name of Rajesh Kumar will come. There will be lot of filtration, lot of discussion on the table. This doesn't happen randomly to you ना, अचानक से नहीं आ जाता कि एक सुबह उठे और मेल बॉक्स खोला और देखा कि एक रोल आ गया है। The director thinks over it, the producer thinks over it, the casting people thinks over it, the script thinks over it. And then after all these filtration, this comes to you. अगर आप ना बोलेंगे तो फिर किसी और के पास जाएगा। बट बतौर एक्टर जब चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, उसके बाद आप हाँ या ना बोलें, लेकिन पहले कहानी सुन लें जो हम लोग सुनते हैं, एंड देन व्हेन आई हियर इट,
If I feel that I can connect with the story, I immediately say yes. If I don't connect, then it is very obvious. छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं है ना. सी एक डायरेक्टर भाई अपना एक देख रहा है ना, एक कहानी स्टोरी बोर्ड वो अपने देख रहा है. आप एज अ कैरेक्टर बस उसके विजन को जी रहे हैं, राइट. तो आपको उसके विजन को जस्टिफाई करना है. तो जब आप विजन को जस्टिफाई करने जाते हैं तब उस समय यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट विद द काइंड ऑफ वर्क यू हैव सेलेक्टेड, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद दैट. सर लेकिन आजकल काफ़ी हम ये देखते हैं कि जैसे एक्टर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. जैसे आपने टीवी इंडस्ट्री में इतने सालों से काम किया है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स, आपके इतने सारे किरदार फेमस हुए जो उस किरदार के नाम से आप जाने जाते हैं. गुजराती फिल्म्स में भी आपने काम गुजराती फिल्म नहीं किया. तो फिल्म्स में किया है. और जिस तरीके से आज का दौर है ये ना, आजकल जब हम एक्टर्स के इंटरव्यूज लेते हैं सबकी अलग अलग राय होते हैं. तो आपको क्या लगता है ये टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, इस चीज़ को कैसे क्यों डिफ्रेंशिएट किया जाता है? कि उनका शूटिंग एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है या उनके रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होते हैं? क्या लगता है आपको? सी आई थिंक टेलीविज़न में जब आप साल दर साल चीज़ों को करते रहते हैं तो आपके ओवर एक्सपोज्ड होने के बहुत चांसेस रहते हैं और आप सारे इमोशन को जी चुके होते हैं. और एक और कारण होता है कि टेलीविज़न के एक्टर्स का ना, मतलब उसकी लॉन्गेविटी जो है ना, वो बिकॉज आपका कमिटमेंट सालों तक होता है ना, तो आपको जनरली फिल्म के लिए या OTT के लिए प्रेफर नहीं किया जाता है. रीज़न इज़ कि आपके पास डेट ही नहीं होता, आपके पास टाइम ही नहीं होता. ऐसा नहीं होता कि आपके पास कैलिबर नहीं होता. बहुत इंटरेस्टिंग फेसेस हैं डेली सोप्स में या टेलीविज़न में जिनको आज OTT एंड फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे काम मिल रहे हैं. तो वो फ्री हैं इसलिए मिल रहे हैं. आप टेलीविज़न करते रहिएगा तो फिर आप एक ही मीडियम कर पाइएगा. बट आप OTT और फिल्म जब कर रहे हैं तो फिर लोग इसलिए टेलीविज़न नहीं करना चाहता कि वो लॉन्गर कमिटमेंट है. स्लॉटिंग देम क्रिएट करना कि ये टेलीविज़न का एक्टर है, ये OTT का एक्टर है, फिल्म का एक्टर है, आई थिंक वी हैव obliterated those boundaries now. We have overgrown those boundaries. I think either you are a good actor or you are a bad actor. Actor is actor. I mean, आपकी कितनी तैयारी है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपको उसी हिसाब से आपको किरदार मिलेगा. कहने का मतलब है कि आज आप मेरे साथ बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आपको माइक देते हैं तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल उस जगह पे तो नहीं जाएंगे ना जहाँ पे हो सकता है कि गटर साफ़ हो रहा हो, तो सो एवरीवन दे पिक अकॉर्डिंग टू देयर own education, their own understanding. Their questions, their answers vary according to the what they have learned. That has nothing to do with the medium. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप OTT में भी अच्छे होंगे, आप टेलीविज़न में भी अच्छे होंगे, आप फिल्मों में भी अच्छे होंगे. लेकिन सर ये भी बोलते हैं कि जानबूझ के मौका नहीं दिया जाता है, क्योंकि आजकल नहीं कौन है ऐसा नहीं. एक नया दौर आ गया OTT का जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और फॉलोवर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी. ये सुन रहे हैं लेकिन ये उतना तो देखा नहीं मैंने, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो वहाँ से उठ करके यहाँ पे आ रहे हैं. वो भी एक माध्यम बना हुआ है. और अगर अच्छा एक्टर है तो क्यों नहीं आ सकता यार. अगर फॉलोअर छोड़ो, फॉलोअर से अगर आपको पता चलता है कि अच्छा इसके कंटेंट अच्छे हैं, देयर आर मेनी मेनी कंटेंट क्रिएटर्स whom you feel कि यार ये इसको एक्टिंग करवानी चाहिए. लेकिन क्या होता है कि उसमें लिमिटेशन होने के आसार ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो शायद अपने कंटेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, लेकिन उसको अगर दे दिया जाएगा तो शायद उसकी तैयारी बतौर एक्टर वैसी नहीं होगी कि वो उसको भी जस्टिफाई कर पाए. सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू फिगर आउट कि हम कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक्टर बना रहे हैं. आप 100% बना सकते हैं बशर्ते कि वो आपके किरदार को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है. But your popularity doesn't decide how good or bad actor you are. Again, it comes down to the same thing. How much you're prepared, how much good or bad you are at your job decides your fate here.
इट्स वेरी सिंपल. आजकल जब उस दौर में जब हम 90s में जब सीरियल्स देखते थे सो मतलब ऑथेंटिक रॉनेस हमें नज़र आती है। आज के दौर के जो सीरियल्स आते हैं 2 महीना 3 महीना चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, इसके पीछे कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीज़न आप फील करते हैं कि ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जब एक सीरियल बनता है तो हर एक कास्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहता है और 3 महीना काम You see, I'm a very wrong person being a spokesperson for television right now, because मैंने 4-5 साल से लिटरली मैं उस गली में गया ही नहीं हूँ. तो if we can talk about OTT and film, I think I'll be better person to talk about right now. एक मतलब क्या होता है ना कि हमने आपको वहाँ से जो आपका चेहरा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आजकल मैंने काफ़ी टाइम से देखा ही नहीं है, स्पेशली जब से ये दौर आया है कि आप सारा कुछ ऐप पे आ गया है ना, तो छूटता चला गया है. अब मैं सोनी टीवी या कोई भी टीवी अब लगा के आदमी नहीं बैठ पा रहा है, बिकॉज टीवी भी स्मार्ट हो गया है यार. सो यू हैव चॉइसेस ऑफ यू नो व्हाट टू वॉच. यू कैन नॉट. सो मैंने जब देखा ही नहीं है तो मैं टिप्पणी अगर करूँ ना तो गलत होगा, because it will be very wrong on my part that I'm saying this program is good and this program is bad, because I do not know the programs. Whatever program I know is happening on television, either I'm following it on some social media platform, those particular channels के भी उनके भी social media bites चलते हैं, but मैं very wrong person to comment. That's what I'm saying. आई नो अंडरस्टैंड सर, बट रहता है कि कुछ ऐसे आपका राय जानना चाहते हैं कि अगर आप दे सकें तो दे सकें. बताइए. जी, एक न्यूज़ फिलहाल एक आया है अनुपमा से, जैसे रूपाली मैम आपकी बहुत अच्छी दोस्त रही, वहाँ से एक ऐसा खबर आ रहा है सुधांशु सर ने एग्जिट लिया है शो से. तो काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है कि डायरेक्टर के साथ हुआ है कुछ प्रॉब्लम, या रूपाली मैम के साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ, उनके साथ आपने काम किया है. तो ये सब धारणाएं जो बनाई जाती है, क्या लगता है सर मतलब क्यों होता है ऐसा? आई डोंट नो. धारणाएं इसलिए बन जाती हैं, बनाई जाती हैं, नहीं बन जाती हैं, क्योंकि चीज़ें पॉपुलर हैं, आपके स्क्रूटनी में हैं, आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इसलिए आप धारणा बनाते हैं. ध्यान धारणा सब सेम है. अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाएंगे तो ध्यान और धारणा सेम है. तो आप किसी चीज़ पे देख रहे हैं तभी धारणा बन रही है ना, तभी ओपिनियन बन रही है. So I think you should refrain from making an opinion, and if it is at a personal level. आप एक तरफ हम बात कर रहे हैं विमेन सेफ्टी की, तो एक तरफ हम ओपिनियन भी बनाते हैं जो कि किसी को नीचा दिखाता है, किसी को ऊंचा दिखाता है. तो हम खुद में ही अगर कंफ्यूज्ड हैं तो हम एक क्लीन सोसाइटी देने की बात कब कर सकते हैं भाई? ये उनके सेट के ऊपर चल रही चीज़ें हैं. इट इज़ नॉट द कैरेक्टर. द ह्यूमन्स हैव कम टुगेदर एंड क्रिएटेड समथिंग, राइट? उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, उसमें एक फटीगनेस हो सकती है 4 साल 5 साल की, उसमें एक ब्लॉकेज हो सकता है बतौर एक्टर. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ओपिनियन नहीं होना चाहिए, फैक्टर्स होना चाहिए, और आप उसका विश्लेषण करें. आप उसको नॉर्मल यू शुड फिल्टर इट आउट रादर देन सेइंग दिस इज यही है, यही है इस कमांडमेंट. इट इज़ नेवर ओपिनियन. सर बात करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स की जो आप एक फैमिली वैल्यूज लेके अभी आने वाले हैं, लेकिन एक मतलब क्या होता है ना, जैसे एज एन एक्टर जब हमें इस तरीके की मूवी आती है तो हाउ यू फील ब्लेस्ड कि मतलब उस तरीके की ऑडियंस को आप कनेक्ट कर रहे हैं. जैसे आज की जनरेशन को आपने जो जिन्होंने आपके साथ काम किया है वो सब देखते हैं कि हाँ मतलब आज भी आपका कैरेक्टर ऐसा है कि मतलब मैंने ट्रेलर देखा तो मेरे को जब आप वो बुलाते हैं उनको काफ़ी मतलब फनी एक कैसा लगता है सर, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस को कनेक्ट करती है. नहीं, आई थिंक मैंने जैसा बताया ना कि स्टोरी अगर रेलिवेंट है, राइटिंग अगर अच्छी है, तो किरदार अपने आप फेमिलियर हो जाता है और उसके अंदर से जो इमोशंस निकलते हैं वो रियल निकलते हैं. क्योंकि घूम फिर करके तो
वही वाली बात है ना कि यू आर ह्यूमन एंड यू हैव टू अप्रोच एवरीथिंग एज अ ह्यूमन. आप रोबोट तो हैं नहीं, तो आप इमोशन के साथ अगर कनेक्टेड हैं वाइल परफॉर्मिंग, देन इट बिकम्स ईजी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस. आप खुद ही डिस्कनेक्ट रहेंगे तो सबसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. So you have to, and you plus when you are performing, you're not performing for the audience. You're performing as a relation. You're performing as an actor, as a character. So there you have to be truthful to each other, and that's what will reflect out. कई बार आप देखेंगे कि आपके ऑफिस में अगर किसी का और किसी का झगड़ा हुआ हो, एंड यू एंटर दैट पर्टिकुलर स्पेस, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुए, जबकि साइलेंस ही होता है, सन्नाटा होता है, लेकिन वो साइलेंस भी आपको मतलब समझाता है. आप किसी स्पेस में घुस जाइए, अचानक से बहुत शांत है, तुम बहुत बात करते हुए आ रहे हो बाहर से, और सडनली आप एक स्पेस में घुसते हो, बहुत शांत है. एक सेकंड के लिए आप सोचते हैं ना कि कुछ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ है क्या. सो बेसिकली दैट इज़ हाउ यू कनेक्ट विथ पीपल ऑल्सो, देयर इमोशन ऑल्सो, दैट नाउ दे आर एंटरिंग योर स्पेस. So you have to make your space in such a way that the moment they enter, they should find कि अरे यार कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हैं क्या ये, चलो बैठ के देखते हैं. That's how it is. Sir, what is the key to happiness? क्योंकि आप बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं, इतने टाइम से जो अप्स एंड डाउन्स हमारी लाइफ में आती है, बैलेंस करके जो चलना पड़ता है. लेकिन एक होता है कि आप जैसे सीनियर एक्टर कहूँ या अच्छे इंसान जैसे कहूँ, जो भी कहूँ, लेकिन आप राइड काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है हमारे जनरेशन में. तो व्हाट इज द की टू हैप्पीनेस? I think source of happiness should be explored is the key to happiness. आपके सोर्स, आपके खुशी का सोर्स क्या है, उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने खुश रहेंगे. अगर आप सोशल मीडिया को देख करके खुश हो रहे हैं तो ये क्षणभंगुर है, ये 6-6 सेकंड में आपके विचार बदल सकता है. So you have to find, I think the balance has to happen with your education. The balance has to happen with the kind of people you meet, the kind of environment you are in, the kind of books you read, the kind of ambience you are in. That should, and it is very internal. It is very inner thing. It has nothing to do with that you will make me happy. सदगुरु ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी. उनसे किसी ने पूछा था कि वेन एवर यू आर अलोन डू यू फील लोनली, आप अकेला महसूस करते हैं क्या. सो ही सेड कि व्हेन यू आर लोनली एंड इफ़ यू आर फीलिंग, व्हेन यू आर अलोन एंड इफ़ यू आर फीलिंग लोनली, दैट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी. सो बेसिकली आपको अपने ऊपर काम करना होगा. कहने का मतलब यह है कि अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ ना, तो मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरे 10 मिनट आपके साथ आपके अच्छे हों. सो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. आई कैन नॉट वर्क ऑन यू, एंड दिस वर्किंग ऑन योर सेल्फ इज मच ईजियर देन वर्किंग ऑन समवन एल्स. सो हैप्पीनेस इज इफ आई एम फाइन विथ माई सेल्फ, यू विल बी हैप्पी. Thank you, sir. Thank you. And also congratulations once again for your this film. Last message to your fans. क्या कहना चाहेंगे उन्हें? Telebites है ना. So all the fans who are watching me on Telebites, 20 सितंबर को फिल्म रिलीज़ है बिन्नी एंड फैमिली. प्लीज़ ज़रूर जाइए देखने and promote these films, because these films have good stories, good performances, good emotion, and it's a joy ride. आप निराश होकर के नहीं जाएंगे, and just go with full confidence that you are going to watch a good cinema. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.